जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एनुअल एग्जाम। यानी कि आज के जो भी प्रश्न होंगे ये आपके एग्जाम जो होने वाला है वार्षिक परीक्षा, उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो सभी लोग पेन और पेपर निकाल के बैठ जाइए, ठीक, ताकि इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से आप सभी देख सकें और समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये एनुअल एग्जामिनेशन 2025 को देखते हुए है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए 1+√3 है, 1+√3 दिया हुआ है। तो पता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक, बताना है कि परिमेय संख्या कौन सा होगा। तो यहाँ पर √3 अपरिमेय संख्या है और 1 परिमेय संख्या, इन दोनों का योगफल भी अपरिमेय संख्या होगा। पहला गलत हो गया। ये दूसरा ऑप्शन है पाई। तो पाई देखिए, पाई भी अपने आप में एक अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या है पाई। क्यों? क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अशांत अनावर्ती आएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर बाबू ये है ऑप्शन सी 2√3। तो दो परिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। यहाँ पे देखिए दो एक परिमेय संख्या है, तो हम सबका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से दिए हुए संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन डी दो परिमेय संख्या है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखना है बाबू। तो ये देखिएगा, आप सभी के सामने ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि √6 × √8 का मान क्या होगा। बताना है कि √6 को √8 से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या होगा। तो √6 को गुणा कर लीजिए √8 से, तो आएगा 8 छके 48। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू 48। अब 48 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिएगा। 48 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूना के 48, 2 से भाग करेंगे 12 दूना के 24, 2 से भाग करेंगे 6 दूना के 12 और 2 से भाग करेंगे तो 3 दूना के 6। तो √48 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणे में 3 हो जाएगा। देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है, तो इनमें से ये 2 और 2 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 3 बचेगा। तो 2 दूना के 4 और √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, करना क्या है, पहले गुणा करके और अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है और फिर जिसका जोड़ा लगे उसको बाहर कर दीजिए और जिसका जोड़ा नहीं लगे उसको अंदर ही रहने दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 4√3 हमारा सही जवाब। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बाबू, ये कह रहा है कि यदि x बराबर √5 तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो चलो निकाल के देखा जाए। ठीक, पहले तो x का मान यहाँ पे रख लीजिए, ये हो जाएगा √5 और माइनस 1/√5 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे बट्टा में 1 लेकर, तो √5 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा बाबू √5। अब बाबू यहाँ पे हो जाएगा √5 गुणे √5, रूट अंडर 25 माइनस 1 हो जाएगा। जब हल करेंगे तो 5 माइनस 1 अब बट्टे हो जाएगा बाबू 5, यानी कि हो जाएगा 4/√5। तो देखिएगा 4/√5 कोई ऑप्शन है? हाँ हाँ, ऑप्शन बी है हम सबका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा 4/√5, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बाबू एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जरा ध्यान से देखते चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि
एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 15 का एक गुणनखंड x माइनस 3 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब बाबू देखो पता होता है, आपको पता है कि जब गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 आता है, यानी कि एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 15। जब गुणनखंड होगा तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 15 बराबर हो जाएगा 0, शेषफल आएगा 0। अब मान क्या रखेंगे बाबू, ये x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पर 3 रख के देखिएगा, जब 3 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस ए गुणे 3 माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो तीसरी के 9 माइनस 3a, और बाबू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15 बराबर 0। तो अब लेके जाएंगे दूसरे साइड, तो माइनस 3a बराबर हो जाएगा प्लस के 15, ये प्लस 9 है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। घटा लीजिए, घटाएंगे तो माइनस 3a बराबर 6 होगा, और भाग देंगे 3 से 6 को, तो a बराबर हो जाएगा बाबू 3 दूना के 6, तो हमारा माइनस 2 आ रहा है। देख लीजिएगा कोई ऑप्शन है तो हाँ, यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो रहा है, -2। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। जब बाबू देखिए गुणनखंड की बात कहता है तो गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 होगा, तो यहाँ पर हम शेषफल क्या मान लिए हैं, 0 मान लिए हैं। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पर x का मान यहाँ पर 3 आया हुआ है, 3 लाके जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दिए हैं, तो हमारा a का वैल्यू आ गया है -2। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर हो गया, अब फिफ्थ देखा जाए। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये रहा, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बताना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। जल्दी से इसमें से देख के बताइएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। तो देखा जाए यहाँ पर ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, उधर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ, तो ऑप्शन बी हम सबका सही जवाब हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि x प्लस ए गुणे एक्स माइनस बी का फॉर्मूला क्या है। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि x प्लस ए गुणे एक्स माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। जिन्हें 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 नहीं पता है वे लोग जरा ध्यान से देखिएगा। इनको क्या करना है, गुणा कर दीजिए। ठीक, गुणा करके भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं। देखिएगा गुणा करेंगे इस x माइनस ए को x माइनस बी को पहले x से गुणा करेंगे, और फिर प्लस x माइनस बी को फिर बाबू a से गुणा करेंगे। तो ये वाला हो जाएगा, देखो x गुणे x हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स, अब माइनस हो जाएगा ए और बी। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बाबू जब कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बाबू, बी, अब माइनस ए, अब माइनस ए बी हो जाएगा। तो या तो एगो ये हो सकता है आंसर, अगर ये आंसर नहीं दिया होगा तो हम एक और आंसर ला सकते हैं। ठीक, देखिएगा एक और आंसर, हाँ यहाँ पे एक और आंसर लाया जा सकता है। इसको सजा लीजिए, इसको सजा सकते हैं, और इसका दूसरा आंसर हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स बी माइनस ए बी, सजा के लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा इसका ए, और इसका बचेगा माइनस बी माइनस ए बी। तो एक हमारा ये भी आंसर हो सकता है। तो देखिए कहीं है ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी गुणे एक्स प्लस ए बी, कहीं पे है ऑप्शन, तो ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन बी हम सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दोनों तरीका से हो सकता है, जो आंसर दिया है हम उसको ला सकते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में।
तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा 7वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो जहां जहां c होगा वहां वहां माइनस होगा, देख लीजिएगा, खाली स्क्वायर वाला में नहीं होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो अगर यहाँ पर माइनस होता ना बाबू, -2bc होता तो हमारा जवाब सही हो जाता। तो देखिए कि कहाँ पे -2bc दिया हुआ है। देखो तो बाबू कहीं पर है, यहाँ पर फॉर्मूला होगा इसका। देखिए फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये वाला जहाँ पर होगा वही वाला हमारा सही जवाब होगा। तो देखो कहीं पर दिया है कि नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर बाबू पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला यहाँ पर बाबू देखिएगा 2bc और 2ca, ठीक है ना, यहाँ पे ca छूट गया है। तो ऑप्शन बी हम सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे देखिए -2bc माइनस 2ca है, तो ऑप्शन बी हम सबका सही जवाब होगा। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। कह रहा है कि x माइनस वाई का होल क्यू क्या होता है। x माइनस वाई क्यू एक्स माइनस वाई के होल क्यू का फॉर्मूला बाबू देख लो, यहाँ पे कोई है कि नहीं। एक्स क्यू, यहाँ फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 बाबू ए स्क्वायर बी, आप प्लस होता है 3ab का स्क्वायर। अगर ये वाला एक फार्मूला होता है और एक दूसरा फार्मूला बाबू यहाँ पर होता है, देख लीजिएगा, इसी का फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब बाबू यहाँ पर ये वाला फार्मूला देख लीजिएगा। ठीक बाबू, ये वाला फार्मूला देख लीजिएगा तो कहीं पे है कि नहीं है। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy या माइनस एक्स वाई है। तो ये वाला ऑप्शन सी हम सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, तो यही वाला देख लीजिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा हमारा। अब आओ नेक्स्ट देखा जाए। दो गो फॉर्मूला होता है बाबू, एक्स माइनस वाई के होल क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर दो गो होता है, दोनों में से कोई एगो दिया है, यानी कि ये सेकंड वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर इसमें से कौन सा होगा। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इनमें से कौन सा होगा। तो देखिएगा बाबू, यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, आप प्लस 2a और b के रूप में सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4x स्क्वायर आप प्लस वाई स्क्वायर, आप प्लस 2 दूना के 4xy। देख लीजिएगा कहीं है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक, वहाँ पे माइनस कर दिया है तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हम सबका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। अब अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए उस पर सेट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a और b के जगह पे 2b हो जाएगा, प्लस 2bc होगा। तो b के जगह पे 2b है और c के जगह पे 2c है, आप प्लस 2ca हो जाएगा। तो 2c आप प्लस 2c इंटू 2a इंटू 2a हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूना के 4a स्क्वायर, 2 दूना के 4b स्क्वायर, 2 दूना के 4c स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा बाबू देखिएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8ab
प्लस 8BC प्लस 8CA। ठीक, तो देखिएगा ये कहाँ पर है, 4A² 4B² 4C², 8AB 8BC 8CA, तो हम सबका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब बाबू फिर अगले वाले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।